लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा सुंदस और अरसल भाई को रोकने के लिए नाजो ने कितनी घटिया चाल चली कि अपने ही भाई की जिंदगी खतरे में डाल दी। इसने देखा कि भाई तो गाड़ी लेकर निकल गए हैं, तो मुलाजमा के जरिए सुंदस को इसके बाप के हार्ट अटैक की गलत इत्तला पहुंचा दी। इसे लगा कि ड्राइवर जिस गाड़ी की ब्रेक फेल्स करके घर लाया है वो गाड़ी लेकर सुंदस निकलेगी और इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी सुंदस से हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर जब इसे पता चला कि अरसल ही सुंदस को उसी गाड़ी में लेकर गया, नाजो की हालत देखने वाली थी। इस लड़की ने सुंदस की नफरत में अपने ही भाई की जान खतरे में डाल दी और फिर किस तरह हॉस्पिटल भागती है अपने भाई को देखने के लिए। इसके लिए परेशानी का इजहार कर रही है और वो यही समझ रहा है कि मेरी बहन मेरे लिए दुखी है, मेरे लिए दुआएं कर रही है। ये पता ही नहीं कि असल कसूरवार तो यही है। मरियम को तो कुछ अंदाज़ा था कि ये झूठ हो सकता है, क्योंकि नाजो के झूठ से वो अच्छे से वाकिफ़ है। इसलिए तो जब सुंदस घर आती है और मरियम भाभी को बताती है कि बाबा तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन गाड़ी की ब्रेक फेल्स हो गई अचानक से और गाड़ी दीवार से टकरा गई, हमें कुछ समझ ही नहीं आई। अरसल को अगर कुछ हो जाता तो मरियम ये सब सुनने के बाद सुंदर से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बाबा के हार्ट अटैक की खबर झूठी हो सकती है? तुम्हें जानबूझकर इस परेशानी में डाला गया। सुंदस एकदम से हैरान होती है, क्या मतलब भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? जिस पर मरियम कहती है, देखो ना सुंदस, अगर चचा जान बिल्कुल ठीक थे और अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर सोचने वाली बात है ना, ये कॉल किसने की थी? यहाँ पर सुंदस एकदम से परेशान होती है, मुलाजमा से पूछने के लिए जाएगी कि तुम्हें किसकी कॉल आई थी, किसने बताया था तुम्हें कि मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और किसके कहने पर तुम मेरे पास आई थी ये बताने के लिए। और मुलाजमा जिसे पहले ही नाजो ने पटियां पढ़ा दी थी कि तुमने क्या बताना है, वो वैसे ही बताएगी कि मुझे नहीं पता मुझे किसकी कॉल आई थी, मुझे नहीं पता कौन था वो। और यहाँ तक कि ड्राइवर भी नाजो के साथ मिला हुआ है, वो पैसे लेकर अपना मुंह बंद कर लेगा और नहीं बताएगा किसी को कि नाजो बीबी ने इस गाड़ी की ब्रेक फेल्स करवाई थी मुझसे। नाजो को इतना सब कुछ करने के बाद भी रत्ती बराबर भी खौफ नहीं होता कि अगर इसकी असलियत घर वालों को पता चल गई तो क्या होगा। यहाँ तक कि इसकी माँ को शक नहीं होता अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआएं मांगते मांगते। जब इतला मिलती है कि अरसल ख़तरे से बाहर है तो किस तरह फ़ौरन से पहले मरियम को ताने मारती हैं कि तुम अपना सदका दिया करो, तुम्हारे मनहूस कदम मेरे घर में जब से पड़े हैं एक के बाद एक परेशानी आ रही है मेरे बच्चों पर। इस औरत को अंदाज़ा ही नहीं कि इन परेशानियों की असल वजह तो नाजो है जिसे अपने सर चढ़ा रखा है। वहीं दूसरी तरफ रोहान जो इस बला को अपने घर में लाने के लिए तड़प रहा है और उसकी माँ इस हक में नहीं कि मैं तुम्हें इशारतन पहले भी समझाती रही कि वो लोग बहुत ऊंचे ख़ानदान के हैं और वो लड़की उनकी इकलौती बेटी है और हमारा उन लोगों के साथ कोई जोड़ नहीं। रोहान अपनी माँ को मना कर ही रहेगा नाजो के लिए, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ नाजो खुद रोहान से शादी करना चाहती है और इसे अंदाज़ा नहीं था कि मुझ जैसी लड़की को कोई इनकार कर सकता है। रोहान की माँ अगर इसके लिए इनकार करेंगी तो वो रोहान पर प्रेशर डालेगी कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो फिर मेरी भी ये शर्त है कि तुम्हें घर दामाद बनकर मेरे घर में आकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे उस छोटे से घर में आकर कभी नहीं रहूँगी।